नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, अ फ्रेंड मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीनियर कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक आपको शेयर करूंगा, सपना देखने का जज्बा। दुनिया उसी का है जो सपना देख सकता है, जो सपने को पाल सकता है, जो सपने की राह पे चल सकता है। दोस्तों, दुनिया को जीतना है तो सपने को देखिए। यदि आप अपने सपने पूरे नहीं करते, तो कोई दूसरा आपको इस्तेमाल करके अपने सपने को पूरा करेगा। धीरू भाई अंबानी। मैं धीरू भाई अंबानी से बहुत कुछ सीखता हूँ। मैं धीरू भाई अंबानी से सबसे जो पहली चीज सीखता हूं वो है बड़ा सपना देखना। वो धीरू भाई अंबानी जो कभी किसी पेट्रोल पंप पे काम करते थे, वो धीरू भाई अंबानी जो मेहनत की मिसाल होते थे, कभी पेट्रोल पंप पे काम करने वाला आज उसी कंपनी का पूरे भारतवर्ष में पेट्रोल पंप है। यह है धीरू भाई अंबानी का सपना। तो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सपने से भागना नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज मैं एक चीज आपको बताऊंगा जिससे आप अपने सपने को पकड़ लेंगे और अपने सपने को पकड़कर उस गोल तक पहुंचेंगे जो गोल आप हासिल करना चाहते हो। वो गोल जो समाज के लिए, आपके परिवार के लिए और अपने देश और पूरे विश्व के लिए एक मिसाल बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अपने पर विश्वास करें। जब सपना देखें तो अपने ऊपर विश्वास करें कि यस आई कैन एंड आई विल, मैं कर सकता हूं और मैं करके दिखाऊंगा। और कड़ी मेहनत करें। कुछ कोट्स मैं नेपोलियन हिल के जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। नेपोलियन हिल के कुछ कोट्स मैं जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जो पहला है, धरती की समृद्धियां और सभी उपलब्धि जो भी आज हम लोग बढ़े हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आने वाले भविष्य में बढ़ेंगे, उसका जो फंडामेंटल विचार, फंडामेंटल कंसेप्ट आता है, वो हमारे कहाँ पे आता है? दिमाग में आता है, यानी कि हमारी सोच या सपने में आता है। सपने हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। अब चाहे कितने भी नीचे हो, चाहे कितने भी कमजोर हो, चाहे कितने भी गरीब हो, लेकिन सपने देखना मत छोड़ना। लेकिन डे ड्रीमर नहीं बनना है, आपको कंटिन्यूअस कार्य भी करना है, एक प्लान बनाना है और उसके ऊपर कार्य करना है। सपने हमारी दृष्टि को तेज करते हैं, हमारे जीवन को गतिशील और ऊर्जावान बनाते हैं। नेपोलियन हिल आगे कहते हैं, सपने बड़े, काम का पूरा होना हमें बड़े सपने शुरू होता है। यानी कि कोई भी बड़ा कार्य हो तो सबसे पहले सपने से शुरू होता है। कोई भी चीज जो आपके मन में, कोई भी चीज जो आपके दिल में आती है, जिस पर आपको विश्वास है, कर सकते हैं, डेफिनेटली आप उसे हासिल कर सकते हैं। एक कहावत है कि जो चीज आप सोच सकते हैं और आपके मन में आए, इसका मतलब जो ऊपर वाला है, भगवान है, ईश्वर है, खुदा है, वो आपको मैसेज दे रहा है कि यस आप ये कर सकते हैं, बशर्ते उसके लिए एक प्लान बनाया जाए, उसके लिए एक गोल सेट किया जाए, डे रूटीन बनाया जाए और उस पर लग जाया जाए। लेकिन सपने हासिल करने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो है आपकी कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत का कॉम्बिनेशन एक चीज़ से होता है, वो होता है बी कंसिस्टेंट। कड़ी मेहनत तो करिए। बहुत सारे लोग कड़ी मेहनत शुरुआत तो करते हैं, लेकिन एंड पॉइंट पे नहीं ले जा पाते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा था, शुरुआत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है उसका एंडिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, जब शुरू करें तो एंड तक ले जाने के लिए उसका पूरा खाका तैयार करें। उसके लिए एक बुक बनाएं, अपना प्लान का बुक बनाएं, गोल का बुक बनाएं। और सबसे बड़ी जो चीज़ होती है सपने देखने में, आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। यानी कि जो आपका गोल हो या आपके सपने हो, वो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए और पूरे विश्व के लिए एक फायदेमंद चीज़ हो।
जो हमारी मानवता के लिए जरूरी है। ये नहीं कि आज अपना सपना देखा और कल भूल गए, और ये भी नहीं होना चाहिए कि सपना देखा और टाल दिए। सपने देखेंगे 10 लोग, आपको बहुत सारे लोग आपको डराएंगे भी। सपने तो शेयर करने पड़ेंगे, बिकॉज यू हैव टू डील विद सम एक्सपर्ट पर्सन। कुछ एक्सपर्ट लोगों से डिस्कस भी करना पड़ेगा, तभी जाके वो आपको मददगार बनेंगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम सपने नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नज़र लग जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसा सोच होता है नज़र लग जाएगी। नो, आपको किसी एक्सपर्ट बंदे से बात करना पड़ेगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम्स कैन कम ट्रू। सपने तब तक देखने हैं जब तक वो ड्रीम पूरा ना हो जाए। रुकना नहीं है। सपने को याद करें, अपने सपने को लिखें, लेकिन लिखते ही नहीं रहे, उसके ऊपर कार्य भी करना है। सपना स्पष्ट हो, सपने की योजना बनाएं, प्लान करें। एक्सपर्ट लोगों से बात करिए कि कौन आपके गोल को अचीव करने में मदद करे। व्यक्तिगत लक्ष्य को लिखिए कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे 24 घंटे का मेरा प्लान क्या है। वीकली प्लान बनाइए, मंथली प्लान बनाइए, ईयरली प्लान बनाइए, और अपने उद्देश्य पे लगे रहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि उसका पर डे का एक लिस्ट होना चाहिए कि व्हाट आई एम गोइंग टू अचीव। अगर आपने पर डे का गोल अचीव कर लिया, हाँ, हो सकता है कि समटाइम्स इट इज़ हैपनिंग कि आप उसे अचीव ना कर पाएँ, तो इसके लिए कभी भी दुखी मत हो, आप उस पर लगे रहें। मैं आपको 5F बताता हूँ जिसे आप फॉलो करें। जो गोल हो वो 5F पे बेस हो। जो भी आप गोल बनाएं, सपने देखें, वो 5F पे हो, बेस हो। आप देखिए, दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनियां होती हैं या जितने लोग भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनका जो कंसेप्ट ओवरऑल जो ये 5F है, उसके इर्द गिर्द घूमने हुए मिलेगा। पहला F है फेथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज जरूर लिखें। पहला F है फेथ, यानी कि आपको विश्वास होना चाहिए, यस आई कैन डू इट। दूसरा F है फैमिली। आपका परिवार और आपका गोल अलग अलग नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपके गोल से आपका परिवार सफ़र कर जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके परिवार वो दुखी हो जाए आपके गोल से। नहीं, तो मैंने पहले बात क्या बोला, आपकी नीयत जो होनी चाहिए वो बहुत साफ होनी चाहिए, बहुत ही साफ होनी चाहिए। तीसरी जो है F, वो है आपके फ्रेंड्स। आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है, ये बहुत मददगार होगा आपके गोल प्राप्त करने में। अगर आपका गोल जाना है दिल्ली और आप गोल बना रहे हो मुंबई का, तो आप सोचो कहाँ जाओगे। तो जो आपका फ्रेंड सर्किल है उसको भी बहुत सोच समझ के बनाइए, और देख लीजिए कि कौन सा आपका दोस्त आपके मददगार साबित हो रहा है और कौन सा दोस्त आपका पैर खींच रहा है। ये बहुत ज़रूरी है। और चौथा जो F है वो है आपका फाइनेंस। आपका जो गोल होना चाहिए वो डेफिनेटली आपके फाइनेंस यानी आपकी इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने वाला होना चाहिए। ये ज़रूरी है क्योंकि आपके परिवार उससे जुड़ा हुआ है, आपका परिवार भी जुड़ा है। और लास्ट जो है, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज़ है, वो है आपका फिटनेस। आपने सपने तो पूरे कर लिए, अपने गोल तो अचीव कर लिए, लेकिन अगर आपकी तबीयत ही खराब हो गई, फिटनेस आप पे नहीं ध्यान दे रहे हो, तो आपको अपने गोल बनाने से पहले आपको फिटनेस पे भी ध्यान रखना होगा। यानी कि 5F, मतलब 5F, पहला F हो गया फेथ, दूसरा F हो गया फैमिली, तीसरा F हो गया फ्रेंड्स, चौथा F हो गया फाइनेंस, एंड फिफ्थ हो गया आपका फिटनेस। एक कहावत है मेरे दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो जो सपने होते हैं उनको ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से पूरा करिए। और सबसे बड़ी बात है कि सभी जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, एक ही आसमान के नीचे हैं। सभी लोग एक ही आसमान के नीचे हैं, हम सभी एक ही आसमान के नीचे हैं, किंतु हम सभी का क्षितिज एक जैसा नहीं। हाँ, ये होता है कि कुछ लोग चांदी का चम्मच लेके पैदा हो गए, और कुछ लोग गरीबी में लड़े,
लेकिन अगर आप देखिए जितने भी धर्म के भगवान हैं, अगर हम जिनको भी मानते हैं, तो क्या वो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए थे? नहीं, वो स्ट्रगल किए। तो मूल बात यह है कि जब भगवान स्ट्रगल कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? और जो स्ट्रगल करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो स्ट्रगल करेगा वही आगे बढ़ेगा। यानी कि बड़े सपने देखकर अपनी क्षितिज को बढ़ा दीजिए और कंटिन्यूअस काम करिए। ब्लेम लगाना तो छोड़ दीजिए, कंटिन्यूअस काम करिए। एक्शन इज लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन इज लाउडर देन वर्ड्स। क्यों नहीं सपने देखने का साहस करके हम अपने क्षितिज को बढ़ाएं? ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकता है कि आप पेड़ के ऊपर पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं। हो सकता है अपने सपनों से थोड़ी दूरी पर आ जाए और केवल घेरे को ही पार सके, पर पेड़ के ऊपर पहुंचने की सफलता से आप कम से कम उस घेरे को तो लांघ जाएंगे। यानी कि अगर आप आईएएस का गोल बनाते हैं और गोल ये बनाते हैं कि मुझे अंडर 10 आना है, तो ये आपका सपना है। अब उसके लिए अपने मेहनत चालू कर दे। हो सकता है आप उस अंडर 10 में नहीं आओ, लेकिन अंडर 10 के इर्द गिर्द तो जरूर होगे। हो सकता है 14th रैंक आ जाए, 15th रैंक आ जाए, 20th रैंक आ जाए। और ये आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा। दुनिया आश्चर्यजनक से भरी हुई है, अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि यस, मैं कर सकता हूं और मैं करके ही रहूंगा। तो 2 की है आपके पास, 2 चाबी है सपने को पूरा करने के लिए, और जो आपके पास है, जो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति इस दुनिया का आपसे इस चीज को छीन नहीं सकता है। वो है आपकी मेहनत, और दूसरा है कंसिस्टेंसी। वो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपसे छीन नहीं सकता है मेरे दोस्तों, कतई छीन नहीं सकता है। तो मेरे दोस्तों, सपना जरूर देखिए और इसके लिए साहस करिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ASGIS के द्वारा, ये आप सभी लोगों का प्रोग्राम है। ये देश का प्रोग्राम है, हमारे देश का प्रोग्राम है, समाज का प्रोग्राम है। और जो मूल उद्देश्य है इसको शुरू करने का, वो है नेशन बिल्डिंग मिशन। तो एक राष्ट्र उत्सव प्रोग्राम है ये। मोटिवेट लोगों को करना है हमको, ऑनेस्टी, कैरेक्टर, भारत को एम्पावर करना है, अपने समाज को एम्पावर करना है, परिवार को एम्पावर करना है अपनी ऑनेस्टी से, अपने कैरेक्टर से और अपनी नॉलेज से। अगर आपको लगता है कि आप भी मोटिवेशन, डिवोशन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क पर कुछ बोल सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपनी उपलब्धि को समाज, देश और पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा बन सकते हैं जो लाखों करोड़ों की जिंदगी बदल दे, तो प्लीज, और समाज और देश के लिए मिसाल बने, तो प्लीज नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप करें। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस इंडिया। थैंक यू।